हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टू स्टेप इक्वेशन। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन और अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें एक साइड गिवन होती है LHS साइड और एक हमें गिवन होती है RHS साइड। ठीक है, LHS और RHS ये हमें दो साइड्स गिवन होती है। ये हो गई हमारी LHS साइड एंड ये हो गई हमारी RHS साइड। ओके, नाउ हमें क्या करना होता है, जब भी हमें कोई जैसे इक्वेशन दे रखी है तो हमें क्या इक्वेशन दे रखी है 2x + 8 = में -6। तो हमें ये गिवन रखा है ना। अब हमें क्या करना होता है इसमें, जब भी हमारी LHS में वैल्यू जैसे इसमें गिवन है +6, तो जब ये RHS साइड में जाएगी तो ये जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइड में गिवन है। तो ये हो जाएगी 2x = में -6 और यहाँ पे जो +8 थी जब ये RHS साइड जाएगी तो ये हो जाएगी -8। ओके, ना अब हम इसे करेंगे सॉल्व। नाउ -6 और -8 क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए -6 और -8 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 14। और जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े नंबर यानी कि 8 पर माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ लगा दें माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -14 और इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ जो x 2x है ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो जब ये इस साइड जाएगा RHS साइड जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x = में हो जाएगा -14/2। ना अब ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं, इसलिए हम इसको कर देंगे कैंसिल। क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 की टेबल में 7 टाइम, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -7। क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, -7। होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। आई नो थोड़ी सी लेंथी हो गई है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, पर कोई नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे एंड हम इसे अच्छे से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है 55 - 3x = में -20। तो सेम जो हमने यहाँ किया था वही हम यहाँ करेंगे। तो ये होता है हमारा LHS साइड, ये है हमारा RHS साइड। ठीक है, जब यहाँ पे जो 55 है ये पॉजिटिव गिवन है, तो जब ये RHS साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए -3x को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और ये -20 को भी। नाउ अब जब ये प्लस का 55 है, जब ये RHS साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -55। ओके, नाउ अब ये दोनों इसको हम एज इट इज़ सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ -20 और -55, ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो 55 + 20 क्या होता है, 75। क्या होता है, 75। और हमारा इसमें साइन आएगा नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि जो हमें बिग नंबर है उसके आगे जो साइन है वो क्या है, माइनस का, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट करेंगे। ना हमारा नेक्स्ट साइन है ये मल्टीप्लाई में लिखा है, तो जब ये RHS साइड में जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड, तो -3 जाएगा डिवाइड में। ओके, नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसे करेंगे कैंसिल। सबसे पहले माइनस के साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 3 × 1 = 3 और 3 की टेबल में 75 कितनी टाइम आता है, 25 टाइम। कितनी टाइम आता है, 25 टाइम। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये कैसे आया। और तो 3 की टेबल में 75 कितनी टाइम आता है, 25 टाइम। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 25। क्या आई हमारी x की वैल्यू, 25। सो 25 इज़ अवर आंसर। शायद आपको ये समझ आया हो। अगर कहीं पे भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके ना। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन दे रखी है, वो है -17 = में 11 - 4p। नाउ हम 4p को एज इट इज़ कॉपी करेंगे इस साइड, और इस 11 को जो ये पॉजिटिव गिवन है इसको हम इस साइड भेजेंगे। ठीक है, -17 एज इट इज़ कॉपी कर दिया एंड ये जो 11 है पॉजिटिव का ये इस साइड आएगा, यानी कि LHS साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -11 और = में हम -4p लिखा है तो -4p लिख देंगे। हाँ बच्चे लोग, इसमें आप लोग बहुत गलती करते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे जब भी करते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस का 4p लिख देते हैं, मतलब माइनस का साइन लगाना ही भूल जाते हैं। नहीं, आपको ध्यान देना है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यू हैव टू पुट, आपको उसको दिखाना ही, आपको उसको लगाना है बेसिकली, है ना, आपको भूलना नहीं है, यहाँ पे ये गलती मत करना। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं। -17 - 11, ये दोनों ही माइनस माइनस है, इसलिए इसको हम करेंगे प्लस।
ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस करके 28 और हमारा साइन आएगा आगे इसके माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर पे किसका साइन है, माइनस का। नाउ ये हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे ना। ये जो -4 पे ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये हो गया -28 डिवाइडेड बाय -4। ओके, नाउ माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल एंड 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। सो हमारी जो p की वैल्यू आई वो क्या आई, 7। क्या आई हमारी p की वैल्यू, 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है -16 इक्वल टू में -59 -66। ठीक है, चलिए अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे, -16 और ये जो माइनस का 66 गिवन है इसको हम LHS साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 66। ओके, और -5 और 9 को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना -59 लिखना है, ना कि 5n, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, 5n बोलना था, मैं 59 बोल रही थी, सॉरी। तो ठीक है, आपको क्या लिखना है, माइनस का 5n। ओके, तो ये नहीं कि आप पॉजिटिव साइन लगाए रखें, माइनस का साइन लाना भूल जाए, तो इस पर प्लीज़ गलती मत करना। ओके, चलिए हम इसको करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, क्योंकि ये माइनस से गिवन है और ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो हम 66 - 16 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। क्या आएगा हमारा आंसर, 50। और बड़े नंबर पे हमारा जो साइन गिवन है उसके साथ वो है पॉजिटिव का, तो 50 भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। ओके, ना इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे ना। ये मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड आएगा, तो कैसा आएगा, डिवाइड में। ओके, नाउ आप इसको करेंगे कैंसिल, ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 की टेबल में 10 टाइम आता है 50। तो n की जो वैल्यू आई हमारी क्या आई, 10, है ना, सही है ना, नो, -10। ये माइनस का साइन तो कैंसिल हुआ ही नहीं ना, तो इसलिए हमारी वैल्यू आई n की -10। ओके, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है -8b - 29 इक्वल टू में 43। नाउ -8b को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और ये जो -29 है वो उस साइड जाएगा, RHS साइड, तो ये प्लस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे गिवन है, नेगेटिव। तो जब ये इस साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, पॉजिटिव में। सो ये हो जाएगा प्लस का 29 ना, ये प्लस का ये प्लस का, तो ऑब्वियसली प्लस होना है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 72। ठीक है, और ये हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में गिवन है तो ये जाएगा डिवाइड में, 72 डिवाइडेड बाय -8 ना, ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं 8 की, तो हम इन्हें करेंगे कैंसिल। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, -9। तो हमारी जो b की वैल्यू आई वो क्या आई, -9। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 70 + 28 इक्वल टू में -14 गिवन है। ठीक है, सो 70 इक्वल टू में -14 और यहाँ पे जो +28 में गिवन है, तो जब ये RHS साइड जाएगी तो ये हो जाएगा -28। ओके, नाउ -28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही माइनस में गिवन है इसलिए क्या हो जाएगी, प्लस। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 42, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े पे साइन किसका गिवन है, माइनस का ना। ये है 70, अब ये 70 जो है वो मल्टीप्लाई में लिखा है, तो जब ये RHS साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 42 और 7 डिवाइडेड करेंगे इनको, तो 7 की टेबल में 7 1 7 और 7 6 ज़ा 42। तो जो हमारी t की वैल्यू आई वो क्या आई, -6। क्या आई हमारी t की वैल्यू, -6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन में गिवन है -20 इक्वल टू में 4m + 40। क्या गिवन है हमें, -20 इक्वल टू में 4m + 40। सो जब ये प्लस का 40 इस साइड जाएगा LHS साइड में, तो ये नेगेटिव में जाएगा, -20 और ये हो जाएगा -40 इक्वल टू में 4m। ठीक है ना, ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा 8, 60 हो जाएगा एंड ये माइनस का साइन आएगा और इक्वल टू में 4 है। होप आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और इजीली समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं तो वैसे भी धीरे धीरे समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेफिक्र पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो ये -60 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ओके, सो कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है, 15 टाइम। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई, -50। सो दिस इज़ अवर आंसर।
नाउ अगर आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए अगर अच्छे से समझ आए हैं तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि n की वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि n की वैल्यू कितनी आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।